हर महादेव, हर हर महादेव। अमृत बेला जो है उसका समय क्या समय है? अमृत बेला का समय बताओ। 4 से 5 के बीच। चलो 4 से 5। और कोई के मन में कुछ और बात है अमृत में? हाँ, 45 मिनट पहला ही 45 मिनट वो तो तू सुनी सुनाई बात कर रहा है। देखो, पूरी गल ये है कि हमको सुबह उठना है, सुबह का सही इस्तेमाल करना है। हमने अब तो दिन बदल रहे हैं और अब दिन ऐसे ही बदलते जाएंगे, अच्छे दिन होते चले जाएंगे। तो गुरबाणी का प्रताप ये है हमारे जीवन में, जो प्रकाश देती है, ज्ञान का प्रकाश देती है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे को कुछ तो अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। गुरु साहब हमारे जीवन में आए, पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास, सिर्फ इससे मुक्ति दिलाने के लिए आए। क्योंकि भगवान ने तो हमको बढ़िया सुंदर शरीर दिया है, चेतना दिया है, और 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो मनुष्य है। शेर बहुत अच्छा, बहुत ताकतवर होता है, हम देख के उससे घबराते हैं। हाँ, सर्प होता है, उसको देख लेते हैं, हम घबरा जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े हाथी होते हैं, हाँ, ऊंट होते हैं, लेकिन उनको सबको अगर जीवन में, संसार में अगर कोई नियंत्रित कर सकता है, लगाम लगा सकता है, तो वो इंसान। सर्कस में देखा होगा, रिंग मास्टर आता है और शेर को कैसा बंदर ऐसा नचाता है। तो ये इंसान है जो कि भगवान की कृपा से एक ऐसा जीव है जो सारी कायनात को चलाता है। शास्त्र में बड़े अच्छे तौर पे कहा गया है, जब हम सवेरे उठते हैं ना, तो हमसे कहा गया, ये नहीं कहा गया कि तुम किसको देखो, क्या करो, ये करो, इसको पूजो, उसको पूजो, नहीं, कुछ नहीं करना है। सिर्फ कहा गया हमसे कि अपने हाथों को देख लो। जो हाथ है ना, सुबह उठते ही मान सिर्फ अपने हाथों को देखो। तो देखने की बात क्यों होती है? मैं सोचता था, हाँ, विचार किया, मैंने कहा अरे वाह महाराज, ये सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, बिल्डिंग देख लो, सड़कें देख लो, पुल देख लो, जहाज देख लो, इन्हीं हाथों ने बनाया। बताओ कोई दूसरा तरीका है बनाने का? है ना? ये सारी कायनात जो बनी है हमारे, हाँ, ये कायनात इन्हीं हाथों से बनी हुई है। शास्त्र ने इन हाथों को देखने का एक मंत्र दिया है। सुबह के समय हमको हमारे हाथों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ये हमारा उंगलियों का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा हमारे ये हथेली का हिस्सा है, और तीसरा जहां ये हाथ हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, ये कलाई का हिस्सा। ठीक है? तो ये कराग्रे आगे के हिस्से में लक्ष्मी का वास है। ये लक्ष्मी का वास है। कैसे है लक्ष्मी का वास? लक्ष्मी का मतलब होता है गणना, गिनना। लक्ष्मी गिनी जाती है ना। 1 लाख रुपया है, 1000 रुपया है, 100 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया है। मूल रूप से तो यही है ना। तो ये गणना का संसार, सारी दुनिया में कोई भी इंसान पैदा होता है तो सिर्फ हाथ के आगे के हिस्सों की इन पोरों में ही अपनी गिनती शुरू करता है। तुम सबने अपने जीवन में जब अपनी गिनती शुरू करी होगी तो इन्हीं पोरों में शुरू किया होगा ना। 1 2 3 4 5 6 इसी में पढ़ा होगा ना। वो जापान में भी बच्चा पैदा होगा तो इन्हीं उंगलियों के पोर में गिनता है। पाकिस्तान में भी पैदा होता है तो भी इसी उंगलियों के पोर में गिनता है। संसार में कहीं पता कर लो, इंसान ने अपनी गणना जो प्रारंभ करी जीवन में वो इन्हीं उंगलियों के पोर में करी है।
उस कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ये भी विषय नहीं है, मगर गिनती यहीं से शुरू हुई कि नहीं हुई भाई बोलो? हाँ, हम सब ने गिनती, हम कहीं पैदा हुए, आप कहीं पैदा हुए, आप कहीं पैदा हुए, आप कहीं पैदा हुए, लेकिन गिनते यहीं से हो गया। गणना का संसार प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? इन्हीं उंगलियों के पोर से हो रहा है। ये है लक्ष्मी का। देखो इसमें रेखाएं बनी हुई हैं। अब ये इसी में कहते हैं ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, हाँ, ये बुध है, ये बृहस्पति है। यानी हमारे जीवन का सारा लेखा लिख के इसी हथेली में भेज दिया गया है। आपकी हथेलियों में आपके पूरे जीवन का लेखा लिखा हुआ है। पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, यही तो दिखाते फिरते हो ना, महाराज हाथ देखो, हाँ, वो हस्तरेखा देखने वाले हस्तरेखा देखते हैं। ये जो हथेली है इसे सरस्वती कहा गया है। यही हमारे जीवन का सारा ज्ञान इसमें सिमटा हुआ है। और जितनी भी हमारे जीवन से संबंधित कोई भी ज्योतिष की गणना होती है उसमें सर्वोपरि हमारी ये हथेली है। हाँ? है ना? एक पंडित जी थे, उनके नेत्र नहीं थे, वो देखते नहीं थे, तो ऐसे 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 करके वो देखते थे। तो हम उनसे ऐसे, जैसे मान लो तुम्हारा है या किसी का है, तो उनकी कुंडली ऐसे ऐसे रख ली जाते थे। अब हम उनसे पूछते थे महाराज मंगल कौन स्थान पे है, तो वो कहते थे 5वें पे होना चाहिए। इस हथेली से देख के वो बोलते थे कि 5वें में मंगल होना चाहिए, 7वें में बुध होना चाहिए, 8वें में ये होना चाहिए, ये बकरी होना चाहिए। वो इसी हथेली को ऐसे टटोल टटोल के आपको बता देते थे। ऐसे पूरी कुंडली जो आपकी बनती है, जिसको पत्री कहते हो, मतलब पत्री में कहाँ ग्रह कौन जगह बैठा है वो हथेली देख के ऐसे बताते थे। उनको ये कोड मालूम था। तो ये है सरस्वती। और ये हाथ जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ कहा जाता है यही गोविंद हैं बैठे हुए। इन्होंने इस संसार बनाने वाले हाथों को यही हमारे शरीर में जोड़ रखा है। हाँ? तो ये कलावा बांधा जाता है तो यहीं बांधा जाता है महाराज, पैर में नहीं बांधा जाता है, गले में नहीं बांधा जाता है। जब पूजा पाठ करते हो तो इसी में कलावा बांधा जाता है आपका, है ना? ये गोविंद है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, बोलो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्राग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में हमें इन हाथों के दर्शन करने हैं। सारे संसार को बनाने वाले ये हाथ हैं, देख लो साबुत हैं कि नहीं, मौजूद हैं कि नहीं। इन्हीं हाथों ने सारे संसार की रचना करी है। इस बात से पूरी दुनिया इत्तेफाक करेगी कि नहीं करेगी बताओ? यहाँ कोई ढोंग पाखंड हो तो बताना मेरे को। हाँ, सारी दुनिया की जो कुछ भी, कोई भी इमारत हो, कोई पार्क हो, कोई खेती हो, कोई बाड़ी हो, कोई काम हो, कोई काज हो, इन्हीं हाथों से सब कुछ हुआ ना। यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है, यही गोविंद है। तो हमें हमारे शरीर के हर हिस्से में, हर भाग में एक
विशेष उसका दर्जा है। हम ये शास्त्रों का वचन है, यही गुरु साहब का कहना है, और कुछ नहीं है। अब सबसे पहले हम अपने हाथों के दर्शन करें। बढ़िया, हमने सुंदर हाथों का दर्शन कर लिया तो हमारा पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया हमको महाराज। लक्ष्मी प्राप्त हो गई, सरस्वती प्राप्त हो गई और गोविंद की प्राप्ति हो गई।